आपसे जानना चाहेंगे कि आप मिल्कीपुर के वोटरों के लिए क्या संदेश देंगे, क्योंकि आपके यहाँ से संदेश जाएगा तो फिर मिल्कीपुर में 100% प्रभाव पड़ेगा। जो भी संदेश जाएगा, आपके वोटर, आपके चाहने वाले लोग आपके एक आवाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे नेताजी थोड़ी सी आवाज़ दें, हल्का सा इशारा करें, बस हम बिल्कुल तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको मिल्कीपुर उपचुनाव की कवरेज दिखा रहे हैं, इसके साथ ही आपको कटहरी उपचुनाव की कवरेज भी हम दिखा रहे हैं। हमारे चैनल पर आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि मिल्कीपुर में अगर सेन परिवार की बात ना हो तो फिर यहाँ की राजनीति यूँ समझो अधूरी है, क्योंकि यहाँ की राजनीति में सेन परिवार का पूरा दखल माना जाता है। जिसके भी सर पर हाथ रखेंगे वो यहाँ से चुनाव जीत जाएगा। इस वक्त हम अरविंद सेन के आवास के बिल्कुल सामने हैं। हमारे जो सहयोगी है थोड़ा सा करीब से दिखा दें आपको क्लियर करने के लिए कि अरविंद सेन का आवास है। एक आप देखेंगे पोस्टर भी लगा, इस पार्टी से इन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था और चुनाव तो बहरहाल नहीं जीते थे, लेकिन आपको हम एक खबर भी बता देते हैं। खबर आ रही है कि यहाँ से इनके भाई हैं आनंद सेन यादव, पूर्व मंत्री भी रहे, चुनाव लड़ा है और जीते भी हैं और चुनाव हारे भी हैं। तो ऐसे में खबर आ रही है कि वो इस चुनाव में अजीत प्रसाद को टिकट मिला है और उनका खुलकर प्रचार करेंगे। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अरविंद सेन अपने भाई के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी का प्रचार करेंगे या फिर किसी और के साथ होंगे। किसके साथ होंगे, इनका अपना विचार क्या होगा, वो सब कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। इस समय हम इनके कार्यालय में अंदर आ चुके हैं और चलते हैं नेताजी के पास और बातचीत की शुरुआत करते हैं। जानते हैं कि आखिर नेताजी का विचार क्या है और ये भी हम जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि आखिर मिल्कीपुर में जो वोट पड़ेगा, लोग मतदान करेंगे, आखिर किन मुद्दों पर करेंगे। जातीय समीकरण यहाँ पर हावी होगा या फिर लोग विकास देखेंगे, क्या देखकर लोग वोट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे। नेताजी, सबसे पहले तो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार, धन्यवाद आपको। हम टहलते हुए थोड़ा सा बातचीत करेंगे आपसे। सबसे पहले तो जो अभी खबर आई है कि अजीत प्रसाद को यहाँ से समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया, तो चर्चा ये भी है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ औपचारिक घोषणा है। और आपने देखा रहा होगा कि एनआई से बातचीत के दौरान अवधेश प्रसाद ने कहा था, इशारा किया था उन्होंने कि टिकट किसको मिलना है ये तो सब पहले से ही जानते हैं। मैं पार्टी का एक ईमानदार कार्यकर्ता हूँ, मैं कुछ कहूँगा नहीं, इस बारे में खुलकर कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन लोग जानते हैं कि इसको टिकट मिलना है। तो आप क्या मानते हैं कि आखिर अजीत प्रसाद को पहले से टिकट तय था, क्या था? ये तो पहले से तय शुदा ये कार्यक्रम था और इसकी उद्घोषणा के लिए तात्कालिक तौर पे लोगों को बुला करके एक सम्मेलन में, एक गोष्ठी में, एक मीटिंग बुला करके ये घोषणा मात्र हुई है, जो कि पहले से मिल्कीपुर की जनता को पता था। और जो समीकरण थे, जो हालात थे और जो वर्चस्व है, उसके तले पहले से ही तय था कि टिकट कहाँ जाना है। टिकट कहाँ जाना है, इनका मानना है कि बिल्कुल तय था। लेकिन हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे इसी मामले में। बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी से लगे रहे कि हमें टिकट मिल जाएगा, प्रचार प्रसार भी कर रहे थे, पोस्टर बैनर लगाए हुए थे। तो क्या कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने अपने ही नेताओं को, अपने ही कार्यकर्ताओं को गुमराह किया इतने दिन, अगर फाइनल था तो? नहीं, गुमराह कोई किसी को नहीं करता है। लोगों को पहले से पता था कि हमको टिकट नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी में वर्चस्व स्थापना का समय काल है ये फैजाबाद में। कुछ लोग समाजवादी पार्टी को हायर कर चुके हैं, उनका वर्चस्व स्थापित हो चुका है। बाकी लोग रियाया के रूप में उनके साथ हैं। तो ये जो लोग टिकट मांग रहे थे, ये रियाया हैं। वर्चस्व जिसका था उसको टिकट मिला। जी, थोड़ा सा इधर चलते हैं नेताजी, ऐसे बातचीत करते रहेंगे। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आज की डेट में यहाँ की जनता जानना चाहती है कि आखिर जैसे कि आपके भाई साहब को लेकर खबर आई है कि वो खुलकर समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे जी। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा था जी, सक्रिय है राजनीति में यहाँ की, आप भी अच्छी पकड़ रखते हैं। तो ऐसे में अरविंद सेन किसके साथ जाएंगे, अपने भाई के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी का प्रचार करेंगे या? देखिए, हमने आपको पहले भी बताया कि हर इंसान की अपनी सोच होती है, उसकी अपनी राजनीतिक भविष्य के नज़रिए से उसकी अपनी राजनीतिक सोच, राजनीतिक शैली, राजनीतिक आचरण है। मेरा उनका आचरण कहीं ना कहीं उसमें गतिरोध है
और अगर उन्होंने कोई चीज़ तय की है तो वो उनका व्यक्तिगत प्रश्न है और व्यक्तिगत विषय है, उसमें मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करने जा रहा हूँ। मेरी जो सोच है, मेरी जो राजनीतिक शैली है, मेरा जो आचरण व्यवहार है, मेरी ये जो भविष्य की रणनीति है, वो सोच अलग है। बस इतना ही कह सकता हूँ इस विषय में। चलिए, आपने ये बता दिया कि भविष्य के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें, लेकिन चर्चा ये भी है कि यहाँ से सूरज चौधरी बगावत कर सकते हैं समाजवादी पार्टी से, और वो भविष्य में 2-4 दिनों में हो सकता हो देखने को मिल जाए कि वो भीम आर्मी से तैयारी कर दें चुनाव लड़ने की। अगर सूरज चौधरी बगावत करते हैं और भीम आर्मी से आते हैं तो यहाँ आप कैसे देखते हैं? देखिए, सूरज चौधरी अभी भीम आर्मी के घोषित प्रत्याशी नहीं है। आज तक वो समाजवादी पार्टी में टिकट के प्रत्याशा में थे। आज जब उनको टिकट उनका नहीं मिला, वो विरोध कर करके भीम आर्मी के उसमें जा रहे हैं, कोख में जा रहे हैं। अगर वहाँ का मुखिया माननीय चंद्रशेखर जी उनको देते हैं तो भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ जुड़ेंगे और निश्चित रूप से वो क्या कहते हैं उनका साथ देंगे। लेकिन जब तक उनका आधिकारिक तौर पे कोई घोषणा नहीं हो जाती है तब तक हम उनको भीम आर्मी के रूप में नहीं देखते। राम गोपाल कोरी को बसपा ने यहाँ से टिकट दिया, फिर से भरोसा जताया है। इससे पहले भी वो चुनाव लड़े थे और जहाँ तक जानकारी है तीसरे नंबर पर वो थे। ऐसे में बसपा भी चुनाव लड़ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही लड़ाई है, लेकिन बसपा का जो कोर वोटर है वो यहाँ पर अधिक संख्या में लोग कहते हैं। और अगर बसपा का कोर वोटर बसपा के साथ चला गया तो फिर आप कैसे देखते हैं राम गोपाल कोरी को? देखिए, पिछला जो चुनाव था उसमें राम गोपाल जी को 40,000 से ऊपर वोट मिला था जी। इस बार जो सच्चिदानंद पांडे लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में आए तो मात्र 11,000 मिर्कीपुर से उनको बसपा के वोटर के रूप में उनको मिले लोग। लिहाजा ऐसी दशा में कहीं ना कहीं बसपा का जो कोर वोटर था वो सपा की तरफ डाइवर्ट हुआ है, कहीं ना कहीं वो भाजपा की तरफ डाइवर्ट हुआ है। अगर आप कुछ गाँव की समीक्षा करेंगे, पासी बहुल गाँवों की समीक्षा करेंगे, कोरी बहुल गाँवों की समीक्षा करेंगे, अनुसूचित तबके के अलग अलग वर्गों की अगर समीक्षा करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कहाँ से किस गाँव के लोग किसके साथ थे। उसके लिए आपको चुनाव आयोग की डाटा पे जाना पड़ेगा और गाँव वार पोलिंग वार आपकी समीक्षा करनी पड़ेगी। लिहाजा हम उस पर इतना ही कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन बसपा का भंग हो गया था, अगर वो कंसंट्रेशन वोटर्स का फिर से बसपा की तरफ आकर्षित हुआ या भीम आर्मी की तरफ आकर्षित हुआ तो भाजपा को और सपा को दोनों को नुकसान होगा, लेकिन ज़्यादा के तादाद में सपा को नुकसान होगा। देखिए, एक सवाल में 2 जवाब इन्होंने दे दिया। बसपा और भीम आर्मी अगर दोनों की तरफ उनका जो वोटर है वो गया तो फिर ऐसे में समाजवादी पार्टी का ज़्यादा नुकसान होगा, नुकसान भारतीय जनता पार्टी का भी होगा। पार्टी ने टिकट दिया है, कहा जाता है कि जिला पंचायत का चुनाव भी आ रहा। क्या समाजवादी पार्टी ने टिकट देने में कोई गड़बड़ी कर दी या फिर अति उत्साह में टिकट दे दिया कि बाप चुनाव जीत गया तो बेटा भी चुनाव जीत जाएगा, क्षेत्र रहा? जो सोच है टिकट आवंटन की, उसके चले जो पीडीए का संगठन बना करके चुनाव जीता गया है, उसी सोच के तले एक वर्चस्व स्थापना के तले ये डिक्लेरेशन हुई है। इसमें कितना सहभागिता और कितना समर्थन आम आवाम का होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन जहाँ तक आपने दूसरा प्रश्न किया था कि 50,000 वोटों के, तो जैसे भाजपा का एक सगुफा था कि हम 400 पार, वही है 50,000 का, वही स्थिति 50,000 की भी होगी। इसलिए हम उस पर कुछ नहीं कहना चाहते, वो उनका अपना व्यू होगा, उतनी सोच होगी कि हम 50,000 से इतना है। लेकिन मिल्कीपुर का इतिहास, मिल्कीपुर का जागरूक मतदाता आज तक किसी को 50,000 वोटों से नहीं जिताया। नेताजी, वैसे तो आप बता तो नहीं रहे हैं, लेकिन क्या थोड़ा सा इशारा करेंगे कि भविष्य में आप कहाँ जा सकते हैं? देखिए, मैंने आपको कहा व्यक्ति आधारित जिसका आचरण, जिसका व्यवहार, जिसकी सोच और जिसका आम आवाम में गरीबों के उद्धार की जिसकी सोच होगी, किसी जातीय समीकरणों में सिमट कर करके वो डलवाने और डालने का मेरी पद्धति नहीं रहेगी, कभी नहीं होगी। पैसे के आधार पे, आर्थिक मजबूती के आधार पर और उसको क्या कहते हैं प्रशासनिक शक्ति के तले कोई तो वोट चुनाव जीते वो अपनी जगह है, जातीय समीकरणों की तरह चुनाव कोई जीते, लेकिन जो राजनीतिक सोच है, राजनीतिक समझदारी है, वो अलग चीज़ होती है। तो मेरी जो सोच है, मेरी जो समझदारी है, मेरी जो भविष्य के दर्शन करने की जो मेरी अपनी क्षमता है, अवधारणा है, जो हमारी दिग्दर्शिता मतलब दूरदर्शिता है, उसके सापेक्ष मैं सोचता हूँ।
ये जो तात्कालिक तौर पे जातीय धार्मिक समीकरण बन रहे हैं, ये ध्वस्त होंगे, भले 5 साल 10 साल लग जाए, और समीकरण ये सब बदल करके आम जनता फिर से विकास के रास्ते पे, आम जनता व्यक्ति विशेष के हाथ है। इसके पहले बाबूजी चुनाव यहाँ से जीता करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी से जीता करते थे, तो क्या इसीलिए कहा जाता है कि ये सेन परिवार का गढ़ और यहाँ की राजनीति में लेकिन वो पूरा दखल है। हाँ, वो व्यक्तित्व को वोट देते थे। मिल्कीपुर की जनता उस समय भी जनता पार्टी थी, उस समय भी कांग्रेस थी, उनका वर्चस्व था, लेकिन उसके बावजूद भी जनता व्यक्ति को वोट देती थी, मित्र सेन को वोट देती थी। ये मिल्कीपुर की जनता है, ये तय करेगी कि जो व्यक्ति काबिल हो, जो विधानसभा में हमारी आवाज़ को उठा सके, जिसने हमारा प्रतिनिधित्व करने की, जिसमें हमारी क्षमता हो, जिसके अंदर जनता के सुख दुख में शिरकत करने की क्षमता हो, वो आदमी चुनाव जीतने की पद्धति इस मिल्कीपुर की जनता के वोटरों की रही है। लास्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप मिल्कीपुर के वोटरों के लिए क्या संदेश देंगे, क्योंकि आपके यहाँ से संदेश जाएगा तो फिर मिल्कीपुर में 100% प्रभाव पड़ेगा। जो भी संदेश जाएगा, आपके वोटर, आपके चाहने वाले लोग आपके एक आवाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे नेताजी थोड़ी सी आवाज़ दें, हल्का सा इशारा करें, बस हम बिल्कुल तैयार। मैं केवल मिल्कीपुर के आम वोटरों से ये अपील करता हूँ कि वो जाति के आधार पे, किसी क्या कहते हैं आर्थिक बहुलता के आधार पे, प्रशासनिक उत्पीड़न के आधार पे, प्रशासनिक शक्ति के आधार पे, और ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके आधार पे वो लोग तात्कालिक तौर पे निर्णय लेते हैं। वो तात्कालिक तौर पे निर्णय ना लेकर के जो आपकी हिफाजत कर सके, जो आपकी खैरख्वाही कर सके, जो आपकी अगुवाई कर सके, जो आपकी आवाज़ को उजागर कर सके, आपके सुख दुख में शरीक हो, ऐसे इंसान को आप वोट दीजिएगा, ना कि जातीय समीकरणों में सिमट करके वोट डालिएगा। धन्यवाद अरविंद जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी ने एक बहुत ही अहम बात कही, अपने जो चाहने वाले हैं, जो मिल्कीपुर के वोटर हैं, उनके लिए एक बड़ा संदेश दिया है। संदेश क्या दिया वो आप वीडियो में देखे ही होंगे कि संदेश इन्होंने क्या कुछ दिया है। तो इनका संदेश मिल्कीपुर के वोटरों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। जो मिल्कीपुर के लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं कि सेन परिवार का यहाँ पर कितना ज़्यादा प्रभाव है। आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी ने जल्दबाजी में कोई फैसला तो नहीं किया? अजीत प्रसाद को, जैसा कि अवधेश प्रसाद ने पहले ही कहा था कि टिकट तो फाइनल ही है, लोग जानते हैं, तो अगर टिकट फाइनल था तो फिर जो और लोग थे उनका समय बर्बाद किया गया, या वो लोग जानबूझकर पीछे लगे रहे कि हमें हो सकता हो टिकट मिल जाए? आपको क्या लगता है? जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही साथ हमें पता है आपको इंतज़ार इस बात का रहेगा कि अरविंद सेन जी कब खुलकर आएँ और खुलकर समर्थन करें किसी का। इसका इंतज़ार हमें जानते हैं कि आपको होगा, और अगर इंतज़ार है तो वो भी हमें बताइएगा। अगली वीडियो ज़रूर हम अरविंद सेन जी के साथ करेंगे और जानने का फिर से प्रयास करेंगे कि अरविंद सेन जी किसके साथ जाएंगे। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।